देखो यहाँ है, बढ़िया से ध्यान दो। क्या लिखे यहाँ देखो, पहले इतिहास के बारे में हमको जानना है। किसके बारे में जानना है? इतिहास कह रहा है। पहले यहाँ बढ़िया से देखो, देखो दिख रहा, दिख रहा है ना? इतिहास मानव के विकास। अगर आज इतिहास न होता तो आज हम लोग जो इतना आगे बढ़े हैं, वर्तमान युग में जो हम लोग इतना आगे अभी बढ़ गए हैं, वो नहीं बढ़ पाते। उसके पीछे रीजन है इतिहास। उसके पीछे रीजन किसका है? इतिहास। तब ने कहा गया इतिहास मानव का विकास। इतिहास क्या है? मानव के विकास, ठीक ना? इतिहास जो है मानवता के विकास, घटनाओं, संस्कृतियों और समाजों का अध्ययन है। किसका किसका अध्ययन है रे? मानवता के विकास, घटनाओं, संस्कृतियों और समाजों का अध्ययन है। कि पहले जमाने में हमारे पूर्वज लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके माध्यम से? इतिहास के माध्यम से। किसके माध्यम से? इतिहास के माध्यम से। और पहले की संस्कृति हमारी क्या थी? हमारे पूर्वज लोग का संस्कृति क्या था? यानी हम लोग का पूर्वज किस प्रकार से संस्कृति को अपनाए रखा था और उसकी संस्कृति क्या है, उसको हम लोग जानते हैं। किसके माध्यम से? इतिहास के माध्यम से। इसीलिए इतिहास को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतिहास बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट, जो है ना समझो महत्वपूर्ण, जो है ना क्या है, सब्जेक्ट है तू लोग का। इसलिए उसको बढ़िया से समझना है और सुनना है। पहले तो हम इतिहास के बारे में जानते हैं, तो इसीलिए हम इतिहास के बारे में पहले हम तू लोग को बता रहे हैं। पहले इतिहास के बारे में जानेंगे तब ना इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ नहीं है वो जानेंगे। पहले तो हम इतिहास जानेंगे। तो इतिहास किसे कहते हैं? जिसमें मानवता का विकास, घटनाओं, जो पहले जमाने में घटना हुआ था, आज से हजारों लाखों साल पहले क्या घटना घटित हुआ था उसके बारे में, और मानव किस प्रकार से विकास किया, पहले क्या था अब क्या है। पहले हम लोग का पूर्वज जो है यानी मनुष्य जो है, जिस प्रकार से अभी हम लोग किस प्रकार से रहन सहन है, जो मन होता है मन मर्जी अपना कपड़ा पहनते हैं, जो होता है मन मर्जी हम लोग खाते हैं, जितना बढ़िया से बढ़िया हम लोग लाइफ स्टाइल अपना बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था, तो वो भी हम जान लेते हैं। किसके माध्यम से? क्योंकि पहले ऐसे नहीं थे। पहले क्या थे अब क्या है, उसके बीच का अंतर भी हमें क्या बताता है? उसकी जानकारी हमें देता है जी। इसके बाद घटना, पहले क्या घटना घटित होता था, अब क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था अब क्या हो रहा है, वो घटना की भी जानकारी हम किसके माध्यम से? आगे अब बढ़ते हैं। संस्कृति, पहले जमाने का जो रहन सहन क्या था, वेशभूषा क्या था, संस्कृति क्या था, अब क्या अपनाए हैं, अब पहले क्या था, उसके बारे में भी हम जानकारी किसके द्वारा किसके माध्यम से करते हैं? क्योंकि देखो याद करो, तू लोग अपने दादी या दादाजी से या पापा से, जिसका एज 60+ है, आज से ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दिन नहीं जाना, 50 साल पीछे चल जाओ, तो पहले का पहनावा और अब के पहनावा में बहुत ज्यादा अंतर है। पहले पुरुष क्या पहनता था? क्या पहनता था बताओ? धोती और कुर्ता। क्या पहनता था? धोती और कुर्ता, या कुर्ता और पजामा, कुर्ता और पजामा। अब के मनुष्य क्या पहनता? अब जो लड़का लोग में क्या पहनता है? मतलब अनलिमिटेड है, कपड़ा इतना प्रकार का बन गया है जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अनगिनती है, अनलिमिटेड है, अनगिनत है, उसको हम गिनती कर नहीं सकते हैं। चेंज हुआ या नहीं हुआ? रहन सहन में चेंज हुआ। पहले मनुष्य का घर कैसे होता था, अब का घर कैसे है? पहले मनुष्य का घर कैसे होता था? मिट्टी का। क्या चीज का रे? मिट्टी और फूस से बना हुआ घर होता था। अब यहाँ बता कितना प्रकार का तू घर लेगा। कूट से भी बनता है, फाइबर से भी बनता है, लकड़ी से भी बनता है, ईंट से भी बनता है, और पत्थर से भी बनता है, टाइल्स भी लगता है, अनगिनत है कि नहीं है? तो इसके बाद रहन सहन, रहन सहन दोनों चेंज हो रहा है।
इसके बाद संस्कृति ले लो। पहले जमाने में शादी कैसे होता था, अब कैसे हो रहा। पहले शादी होता था दो गांव का मिलन, अब शादी अगर हो रहा है तो मिलन तो होता है, कभी कभी दुश्मनी भी हो जाता है, नहीं होता? अरे यस सर। मिलन तो होता है लेकिन दुश्मनी भी हो जाता है, नहीं होता है? पहले का संस्कृति अब के संस्कृति में चेंजिंग है कि नहीं है? पहले शादी विवाह होता था ना तो इतना धूमधाम से लोग शादी करता था ना, पूरे गांव के लोग उस शादी में शरीक होता था, यानी पूरे गांव का लोग जो है उस शादी में शामिल होता था और पूरे एंजॉय के साथ, फुल्ली एंजॉय के साथ शादी को अटेंड करता था, यानी शादी में एंजॉय करता था। लेकिन अब है ऐसा है जी? यानी वो दादा पुरखा पूर्वज का भी झगड़ा लेकर बैठ जाएगा। मनुष्य में देखो कितना चेंजिंग आया है, और उस झगड़ा की वजह से उसके यहाँ नहीं जाएगा, और हो सके तो शादी भी होने नहीं देगा, कोशिश रहेगा उसका शादी किसी तरह से टूट जाए और वो बेइज्जती हो जाए। आजकल के मनुष्य का जो सोच है कि नहीं है, तो चेंज हो रहा है ना। तो यही सब तो हमें इतिहास बताता है। भले शादी होता था तो लोग बताया है इससे पहले भी कि 2 रोज में शादी संपन्न होता था। पिछला तो छोड़ दो, वो सब देखा देखी छेका छेकी वो सब तो छोड़ दो, शादी का बात कर रहे हैं। एक दिन जब बाराती आता था ना शाम में, तो इसके बाद बाराती आने के बाद पूरे रात फुल्ली एंजॉय के साथ बाराती पूरे निर्भीक होके, निडर होके घर आंगन पूरे गांव घूमता था। आज माहौल ऐसा आ गया है कि गलती से अगर वो जयमाला जो होता है, स्टेज जो होता है बाराती के लिए जो बनता है, अगर उससे गलती से वो अगर आंगन चल गया ना तो क्या से क्या हो जाता जो तू लोग जानबे करता। होता है कि नहीं होता? चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। वो सब की जानकारी में इतिहास देता। और सुन लो, 2 रोज बोले थे ना, वो रात भर का बात बोले ना। सुबह जब होता था ना तो सुबह बेटी विदाई नहीं होता था, रात में भी नहीं होता था। अब तो रातें में जल्दी भागो। क्यों? क्योंकि माहौल और संस्कृति धीरे 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 इसको क्या कर रहा है, खत्म होते जा रहा है। क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा एडवांस हो गया। ये सोशल मीडिया और ये क्या कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से मनुष्य का सोच दिन प्रतिदिन निगेटिविटी हो रहा है। क्या हो रहा है? निगेटिविटी हो रहा है, नकारात्मक सोच हो रहा है, जिस वजह से जो है ना अब मनुष्य धीरे धीरे संस्कृति को उसके पीछे, मतलब संस्कृति को भी उसमें धकेल दिया। ये नहीं कि संस्कृति को अपनाए, जैसे संस्कृति को अपनाएगा ठीक ना, तो ऑटोमेटिक जो है मनुष्य में नकारात्मक सोच क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी? अभी असंभव है। अगर चाहे तो संभव हो सकता है। बहुत ऐसे अभी भी गांव जाएगा तो जहाँ अभी भी प्राचीन काल के संस्कृतियों को अपनाए हुए हैं। तब न इतिहास कह रहा है कि संस्कृतियों के बारे में भी अध्ययन कराता है। कौन? हमें इतिहास। अब हम कहाँ थे? शादी के पास। तो मॉर्निंग में कब होता था पता है? अगले दिन शाम में बेटी का विदाई होता था। पूरे दिन बाराती लोग पूरे गांव में खुलेआम ट्रेवल करता था, घूमता था, सबके यहाँ जा सकता था। कोई भी उसको खाना देता था, पूरे गांव के लोग सब उसको आदर पूर्वक सम्मान देता था, खाना देता था और उसको हर एक चीज सुख सुविधा देता था। और खुद से पूरे गांव, पूरे खेत, पूरे आसपास का जो भी चीज है, जंगल, नदी, नहर सब घुमाता था। अब अगर गलती से, मालूम ही है, एक तो बताओ मरबा जो बनता है वो देखने के लिए बनता है। अगर गलती से मरबा देखने के लिए चल गया तो उसका क्या हाल होता है जो तो बताने वाली है। रीजन ये है कि वो भी देखो, अगर कोई इस तरह का घटना करता है तो उसके पीछे रीजन भी है कि आदमी आजकल का अगर जाता भी है ना कोई बाराती, तो वो जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है। डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तब न रे। जब वो डिसिप्लिन में रहबे नहीं करेगा तो कैसे होगा? देखो कहावत है, देखो कालिदास जो है इतना मूर्ख रहते पर भी सुधर गया था, लेकिन यहाँ कालिदास से बढ़िया है ये लोग कभी जीवन में सुधरेगा। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा चीज टॉपिक को हम बता रहे, समझा रहे, ये दोनों आपस में गप कर रहे हैं। कालिदास कितना महामूर्ख था पहले पता है? वो पूरे वर्ल्ड में है, सुनो,
पूरे वर्ल्ड में हम समझ गए उसका जहाज हम छुड़ा दे, उसको भी उड़ा देंगे, उस पर बैठा के। सुनो, कालिदास इतना महामूर्ख था कि जिस पेड़ पे जिस पेड़ के जिस टहनी पे वो बैठा था, जैसे देखो हमें अभी इस पे खड़े हैं ना, इसी को वो क्या करा पता है? जैसे माना कि फॉर एग्जाम्पल ये फोन ले लो, अभी जिस स्टैंड पे है ना खड़ा, उस स्टैंड को ही काट देंगे तो कितना महामूर्ख होगा। इसको काटेंगे तो तू लगेगा सर कितना महामूर्ख है, उसको पता नहीं है कि वो काटेंगे तो गिर जाएगा फोन। इतना महामूर्ख था कालिदास, वो लाइन पे आ गया। अब बताओ ये लोग है कभी सुधरने वाला? फेंका था कि मुंह में फेंका कागज खाता बाप बाप करके इसको ये सुधारे देंगे कदा गए सब कुछ उन्हें समझ में आएगा तो टीचर के ऊपर आरोप लगाएगा कि टीचर पढ़ाता ही नहीं है। ध्यान देगा तबे ना पढ़ाएंगे, तबे ना आगे बढ़ेगा। संस्कृति समझ गया वो अब है। बताओ पहले जमाने में जैसे शादी विवाह होता था वैसे होता है आजकल? कभी देखा है? अब तो अभी थोड़ा रात में निकल जाता, पता चलेगा कि आओ सनम जाओ सनम। समझ रहा है? बराती आया गाड़ी पे ही नाश्ता दिया जाएगा, खाना भी पैक करके रिटर्न। अब कुछ दिन के बाद वो भी बंद हो जाएगा, आने दो। कुछ दिन के बाद वो भी किसका रंग दो, इसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। काहे कि मनुष्य धीरे धीरे नकारात्मक सोच की ओर चल गया। अब चलते हैं समाज। पहले जमाने का समाज के साथ पहले एकता सब में था। समाज में पूरे समाज के लोगों के बीच क्या था? एकता था, आपस में भाईचारे की भावना था। अगर किसी के यहाँ कोई भी संकट होता था ना तो पूरे समाज के लोग उठ के सहायता करने के लिए आ जाता था। अब है बगल में आग लग जाएगा ना तो उस समय वो मानवता नहीं दिखाएगा, वो दुश्मनी दिखाएगा। कहेगा बाप रे हमको तो ही किया था, हम भी ऐसा करेंगे। मतलब जैसा वो करेगा वैसा हम भी करेंगे, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। अगर वो उसमें मानवता नहीं तो हम मानवता दिखा दिए तो कम से कम मेरा तो तारीफ होगा। लेकिन मनुष्य में ऐसा है नहीं है। इतना दुश्मनी आपस में हो गया ना मनुष्य के बीच में, खास करके घरे में होता ज्यादा, भाई भाई में होता है कि नहीं होता? बाहर तो छोड़ दो, पहले घरे में सबसे ज्यादा होता है। तो आप बताओ वो समाज जो पहले जो था भातृत्व भावना वाला, भाईचारे की भावना वाला, और एकता समता समानता, सब एक दूसरे को बराबर मानता था और सबको एक दूसरे को भाई भाई की तरह मानता था। किसी को भी कोई दिक्कत होता था सब तुरंत पहुंच जाता था। अब ऐसा है भावना? बताओ इसकी जानकारी हमें कौन देता? बताओ। आगे पढ़ते हैं आप, यहाँ तक समझ गया जी? अब चलो इतिहास जो है, सबसे पहले तो ये जान लो इतिहास को सुविधा के लिए स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में, इसके लिए इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। कितने भाग में? 3 भाग। क्लास के अनुसार बांट दिया है। जैसे बताते हैं पहला हो गया प्राचीन। क्या हो गया पहला? प्राचीन। पहला क्या हो गया? प्राचीन। या देखो प्राचीन लिखा है। इसके बाद मध्यकालीन, इसके बाद और इसके बाद आधुनिक इतिहास। अभी हम लोग किस में जी रहे बताओ? प्राचीन में, मध्यकालीन में, आधुनिक में? अभी हम लोग आधुनिक में, जिसको इंग्लिश में कहते मॉडर्न। ने कहता है मॉडर्न जमाना है भाई, मॉडर्न का फैशन है। वैसे भी कहावत है मॉडर्न का फैशन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, लेकिन प्राचीन काल का फैशन अभी तक भी बहुत ऐसे जगह टिका हुआ है और रहेगा भी। जब तक इस धरती पे और इस भारत के भूमि पर अगर हिंदुस्तानी होगा ना तो अपने संस्कृति को कभी भी नहीं भूलेगा। अगर जो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है तो संस्कृति को क्या मानेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आ रहा है एक चीज जिसको हम लोग बड़ा क्या कहते हैं, इंजॉय के साथ मनाते हैं। क्या आ रहा पता है? 25 दिसंबर को क्या आ रहा बताओ? क्रिसमस डे है ना जी, है ना रे? तो वो इसके बारे में अगले दिन बताएंगे, अभी इसके बारे में ना बताएंगे, समय कम है, आगे ध्यान दो। आगे देख लो। अब इसमें घटना क्या होता था? पहले जमाने में युद्ध कैसे हुआ था? क्या रे हम किस में जानते हैं? इतिहास में। साम्राज्य, कौन राज जो है किया हुआ था? कौन राजा थे जो कितना दिन तक हमारे देश पे राज किया था? ठीक ना? और उसने क्या क्या किया, कितना आदमियों का शोषण किया, प्रजाओं का शोषण किया,
कोई ऐसे राजा भी था जो प्रजाओं के लिए अपनी जान तक दे दिया, बहुत बहुत कुछ किया। बहुत ऐसे राजा होते हैं जो क्या कहते हैं, प्रजाओं को क्या किया था, बहुत ज्यादा परेशान किया था। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन, परिवर्तन हुआ कि नहीं, सामाजिक परिवर्तन। पहले समाज में बेटियों को देखो, एक चीज है, कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी था। पहले कुछ अच्छा था तो कुछ बुरा भी था। वही आजकल है, बहुत बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, थोड़ा चेंजिंग है। पहले अधिक से अधिक अच्छा था, थोड़ा मोड़ा बुरा था, कुछ कुछ ऐसे था नियम जो बुरा था समाज में नियम, ठीक ना। उस नियम के चलते बहुत ऐसे समाज में रहने वाले था, समाज में रहने वाले व्यक्ति था जो आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन आजकल बहुत बुरा है तो कुछ अच्छा भी है। कुछ अच्छा क्या है, तो आजकल बेटियों को लेकर सबसे ज्यादा, पहले जमाने में क्या सोच था, अब क्या जमाने में सोच है। पहले जमाने में क्या सोच था हम बताते हैं, इतिहास में चलते हैं। पहले क्या था पता है, पहले जो है लड़कियों को पढ़ाना जो है ना जानबे नहीं करता, कहने का मतलब वो पढ़ाना चाहता ही नहीं था। बेटियों को शिक्षा और बेटी को पढ़ाना ये बात तो कोई जानबे नहीं करता था। अगर गलती से कोई पढ़ाने के लिए भी भेज देता था ना तो उसको समाज का लोग जो है ना क्या करता था, आगे मतलब उसको पढ़ाना बंद करवा देता था, उसको पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। सीधा सा कहना था कि बेटी घर में ही रहेगी और वो बाहर नहीं जा सकती है, केवल उसको घर में सीमित करके रख दिया था। लेकिन आज बताओ, बेटी है बेटा से कम, 50-50% बराबर हिस्सेदारी है। तू अगर 20 है तो हम 21 रहेंगे, 20 नहीं। कहने का मतलब 20-21 का मतलब क्या, बराबर हिस्सेदारी में है कि नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ बेटी और बेटा, जहाँ बेटा अगर पहले से अगर कुछ अगर कोनो भी ऐसे क्या कहते हैं क्षेत्र है जहाँ बेटा काम कर रहा है और उसमें जुड़ा हुआ, वहाँ बेटी नहीं जुड़ी है, वहाँ बेटी भी जुड़ी है कि नहीं है। पहले एग्जाम्पल ले लो ना, हमारे देश के अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। वो महिला है और वो भी आदिवासी है। सोचो, देश के सर्वोच्च नागरिक जो होता है ना, देश का सर्वोच्च नागरिक वो जो है राष्ट्रपति होता है, उस पर महिला बैठी है। तो इससे पता कर लो, इससे ये जान लो कि अभी हमारे देश में क्या चेंजिंग हुआ है। पहले बेटी को कोई भी चीज में हिस्सेदारी तो था ही नहीं, 0% हिस्सेदारी था। उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था, केवल घर में काम काज करो, बड़ी हुई शादी कर दो, हो गया, घर बस गया। लेकिन अब है, ऐसा है जी, तो वो चेंज हुआ। वो हुआ, पहले सती प्रथा होता था, वो आगे बताएंगे डिटेल से, अभी सिंपल में बता देते हैं। पहले सती प्रथा था, अगर किसी, ये सुनो, अगर किसी नई लड़की का जैसे शादी हुआ, शादी होने के बाद अगर उसका पति मर जाता था ना, उस लड़की को भी उसके पति को जो जलाता है उसको क्या कहते हैं, हम भूल गए दिमाग से। हाँ, यानी उसके पति को जो जहाँ जलाया जाता था ना, तो उसके जला मतलब उसका जो लकड़ी, क्या भूल गए दिमाग से उतर रहा है, जहाँ जलाता उसको क्या कहते हैं, शमशान घाट तो जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, चलो छोड़ दो हम बता देते। जहाँ जलाता था ना, उसके जलान मतलब जहाँ उसको जलाया जाता था, उसी में जो है ना उसके पत्नी को भी, जो लड़की का पति था, उस लड़की को भी उसमें बैठा के जिंदा उसको जला दिया जाता था, उसके साथ मरना पड़ता था। नहीं तो उसको गांव से बेदखल कर दिया जाता था। दूसरी बात, अगर मतलब विधवा शादी पहले नहीं था, यानी अब बता, अगर कोई किसी का पति मर गया, कोई लड़का मर गया, तो उसमें लड़की का क्या गलती है। पहले ऐसे ऐसे बेकार से बेकार कानून था, बेकार से बेकार नियम था, कानून नहीं था, नियम था। क्या था, पहले संविधान ही नहीं था तो नियम कैसे होगा, कानून कैसे होगा, नियम था। समाज में ये सब गंदा जो है ना नियम था, सती पर था। अगर किसी लड़की का अगर पति मर गया तो उसके पति को जहाँ दफनाया जाता था ना, जलाया जाता था, उसके कब्र पर भी उसको जिंदा बैठा के उसको भी जला दिया जाता था। समझ गया। ऐसे ऐसे गलत गलत नीतियां बहुत ऐसे जो आगे हम बताएंगे, सती प्रथा, ठीक ना। अभी जल्दी जल्दी आगे इसको बढ़ाते हैं। इतिहास के बारे में जान गया ना, इतिहास और हमें क्या करता है बता तो देख लो, सोचने, विश्लेषण, निष्कर्ष। अभी विश्लेषण नहीं कर रहे थे, अभी जो इतना पीछे गए, आगे गए, पीछे गए, दोनों को बराबर किए, क्या अंतर है, नहीं अंतर है, वो हम विश्लेषण किए, उस पर निष्कर्ष निकाले कि हम लोग बहुत अच्छा, अभी कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो बहुत बुरा भी हो रहा है।
अब पहले कुछ बुरा भी था तो वो अच्छा भी बहुत था ना रे। उसका भी निष्कर्ष हम लोग निकाले। सोच बदल गया आदमी का, पहले क्या सोच था अब क्या सोच है। अब बेटा बेटी में अंतर नहीं मानता, सोच बदल गया रे। पहले अगर किसी घर में बेटी जन्म ले लेती थी ना तो समझो उसका खैर नहीं। पता है पहले क्या होता था, अगर अभी भी बहुत ऐसे समाज में है, अगर लड़की जब बेटी को जन्म देती थी ना तो समझो उसका सास पूरे घर का लोग उसको इतना टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर करता था, इसीलिए वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते थे। उसको यहाँ तक कि घर से निकाल दिया जाता था, उसको गला दबा के मार दिया जाता था। वो सब तो गलत नीति बंद हो गया जे, तो कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, आधुनिक समाज में कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो वो सोच बदल रहा है आदमी का। अब आगे चलते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न। इतना समझ गया तो लोग पढ़ लिया। अब इससे जुड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ना जी? ठीक है, पूछते हैं, देखते हैं। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछेंगे 10 ठो। ठीक, कौन क्लास, चलो तो लोग 6 का ले लेते हैं पहले क्या। तुरंत ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़े होता है, बोले ना धीरे धीरे इसके बारे में जानने दो ना, तू लोग का पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी देखो इसके बारे में पूरा तरह से जानकारी नहीं हुआ, इसीलिए तू लोग को दिक्कत हो जाता है। तैयार हो गया क्वेश्चन? चलो इसको हम डिटेल से कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया? रुक जाओ। अरे ये नहीं होगा क्या? नॉर्मल लेके चले? हो जाएगा, चलो ठीक है। चलो हम पढ़ाते, बस तू लोग को सुनना है, समझ लो। आज फर्स्ट है इसीलिए पूछेंगे ना, बस तू लोग को हम याद करवा देते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सुनो, रुक जाओ। सिंधु घाटी क्वेश्चन क्या बताते रे? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ठीक ना? इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। याद कर लो ये सब क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा इसका आंसर है? कौन आंसर होगा इसका? इसका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? याद हो गया? अभी दोबारा पूछेंगे इसीलिए बोल रहे हैं, याद करते जाओ। आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न पे। आर्यों के वेदों में सबसे पुराना वेद कौन था? कहने मतलब वेदों में सबसे पुराना वेद कौन था? चलो 1 नंबर में हम ऑप्शन है सामवेद। क्या है जी? सामवेद। 2 नंबर में क्या है? 1 नंबर में क्या है? सामवेद। क्या है जी? सामवेद। रुक जाओ, आ गया। 1 नंबर में सामवेद, 2 नंबर में अर्थवेद, 3 नंबर में ऋग वेद और 4 नंबर में क्या? डी में क्या है? यजुर्वेद। तो बता सबसे पुराना वेद क्या होगा? बताओ कोई, तू लोग बताओ ना, तब इससे पता चल जाएगा तू लोग किसको कितना याद है। पता ही नहीं ना पता है, लेकिन उस दिन हम पढ़ाए थे वेद 4 है। तू लोग को पढ़ाए थे या 9th और 10th सब तू लोग को ही पढ़ाए थे। सामवेद, अर्थवेद, ऋग वेद, यजुर्वेद। इसका आंसर हो जाएगा ऋग वेद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे पुराना वेद क्या होगा? सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद। याद हो गया? चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बोलो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंदुसार। बताओ, है ऊपरने वाली तभी बोले थे ना उसके बारे में, गप झाड़ रही। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। बताओ क्या होगा? कौन कौन बोला था चंद्रगुप्त मौर्य? ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आगे चलते हैं।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, बोध गया, लुम्बिनी, सांची। बताओ। बोध गया। कौन कौन हो बोध गया वाला? चलो देखते हैं। लुम्बिनी गलत हो गया। कहाँ जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का रे? अभी दोबारा पूछेंगे, रुक जाओ ना, जो नहीं याद करेगा तो भी फट्टा चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किस वर्ष हुआ था पहली बार? 1857, 1757, 1942, 1900। सबको याद होगा। सबसे पहली लड़ाई तो लोग जो 15 अगस्त में सुनाता होगा स्पीच, 1857 में छिड़ी थी, यही न रे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1857। कभी कभी भाषण में भी कोई ताजमहल कितना इजी है। चलो, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ये तो सबको याद होगा। शाहजहां ने। किसने करवाया था? चलो ये तो सही है। आंसर देख ले। चलो शाहजहां, ठीक है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन? देवी जी है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा जी? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, तुम लोग याद नहीं रखता है रे। सब जानता आजाद हिंद फौज का। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किस सम्राट ने योगदान दिया? समुद्रगुप्त, अशोक, अकबर या विक्रमादित्य? क्या होगा बोलो? विक्रमादित्य नहीं, अशोक। किसने होगा? कौन होगा रे? अशोक होगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन पे। अकबर के नवरत्नों में से कौन प्रमुख संगीतकार थे? अबुल फजल, बीरबल, टोंडरमल, तानसेन। बताओ। तानसेन। क्या होगा रे? तानसेन। लग तो रहा है सही होगा रे। सही बोला, तानसेन। कौन होगा रे? अकबर के नवरत्नों में कौन प्रमुख संगीतकार थे? तानसेन। कौन थे रे? अगला लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 1942, 1930, 1919, 1920? 1930। चलो देखते 1920। 1920 कौन होगा? 1920। ठीक ना? हो गया 10 क्वेश्चन। अब कल इससे आगे क्लास किया जाएगा, करवाया जाएगा, ठीक ना? आज जितना सीखा आज का ही क्वेश्चन कल पूछेंगे। ये भी कल पहले बताओ।